सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर एक अहम बैठक आयोजित हुई है। उस बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या क्या चीजें सामने निकल कर के आ रही हैं और किन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है, इसकी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं जुड़े हुए लाइव। सीधा अमित के पास चलेंगे। अमित, रैंप विवाद को लेकर देखिए लगातार राज्य भर में सुर्खियां बनी हुई है। आदिवासी संगठन के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आज एक अहम बैठक आयोजित हुई है, क्या कुछ बैठक से सामने निकल करके आ रहा है? जी बिल्कुल नवीन, इस वक्त हम शरणार्थ स्थल जो है वहाँ पहुंचे हुए हैं, सिरमटोली स्थित। जो अब देख सकते हैं कि तस्वीरों की तरफ जहां बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अजय तिर्की और तमाम जो उनके साथी हैं शरणार्थ स्थल पहुंचे हैं और पूजा पाठ जो है वो किया जा रहा है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से जो बैठक हुई थी, जो 1 तारीख को सरूल बनाया गया था और काला पट्टी बांध करके जो विरोध जाहिर किया गया था तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा, उसको लेकर के कहीं न कहीं क्षमा याचना को लेकर के ये तमाम लोग पहुंचे हैं। अजय तिर्की उनके साथ में कई लोग हैं, कई महिलाएं हैं और कई युवा भी उनके साथ में हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो बैठक जो है वो चल रही है, तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो आदिवासी संगठन पहुंचे हैं। हालांकि देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बैठक की जो अध्यक्षता है वो गीता शिवराव कर रही है। वहीं तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं आदिवासी समाज के वो यहाँ मौजूद है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो के साथ भी कई लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पूजा अर्चना यानी कि कहीं न कहीं आपस में जो मनमुटाव है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ से, कि यहाँ एक तरफ यहाँ बैठक चल रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो पूजा अर्चना जो है और भजन जो यहाँ पे किया जा रहा है, तो साफ तौर पे देख सकते हैं नवीन कि हालांकि बैठक अभी शुरू हुई है और क्या क्या दिक्कतें, यानी कि जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, तमाम जो खोरठा दल उसमें शामिल थे और जो शोभा यात्रा यहाँ शरणार्थ स्थल के समीप पहुंची, उन लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हुई, इन चीजों पे विचार विमर्श किया गया है बैठक में और पूछा गया है कि कहां से किसको क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। इन तमाम बातों को लेकर के कहीं न कहीं बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं और सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से 1 अप्रैल को बैठक का निर्णय लिया गया था कि 5 अप्रैल को आगामी 5 अप्रैल को बैठक की जाएगी। साथ ही सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से विरोध सीएम हेमंत सोरेन को भी यहाँ झेलना पड़ा, उसके बाद सुबोध कात्सहाय और तमाम बड़े नेता जो यहाँ पहुंचे थे शरणार्थ स्थल पे, उनको भी विरोध कहीं न कहीं झेलना पड़ा। और ऐसे में आज जब बैठक की बात हुई और बैठक रखी गई, तमाम आदिवासी समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। शिवराव जो कि इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं, वो भी पहुंची। कुंडेश्वरी मुंडा, साथ में बबलू मुंडा और तमाम जो लोग हैं, प्रकाश मुंडा, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ जब इकट्ठा हुए हैं और ऐसे में अब अजय तिर्की भी अपने लोगों के साथ यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। और सबसे अहम बात है कि जिस प्रकार से सरूल के दिन में एक काला पट्टा बांध करके शोभा यात्रा निकाली गई थी तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा, रैंप को लेकर के जो विवाद चल रही है उस विरोध जताते हुए, तो ऐसे में आज बैठक हुई थी, बैठक रखी गई थी। बड़े बड़े आदिवासी समाज के नेता यहाँ बैठे थे, गीता शिवराव के साथ में कई महिलाएं भी इस बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका में निभा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो चर्चाएं इस अभी जो बैठक में चर्चाएं हुई हैं, वो चर्चा ये हुई कि खोरठा के दल जितने भी यहाँ लोग पहुंचे थे, उन्हें आने में शोभा यात्रा में और इस रैंप की वजह से क्या क्या परेशानी हुई, इस चीजों पे जो है डिस्कशन चल रहा था। और इसी बीच अब अजय तिर्की की एंट्री होती है और यहाँ जो भजन संध्या है वो चल रहा है। अजय तिर्की के तमाम जो लोग हैं साथ में उनके पहुंचे थे यहाँ पे, तो कह सकते हैं नवीन कि एक तकरार जो है यहाँ फिर से एक बार देखने को मिल रहा है कि बैठक में अजय तिर्की शामिल नहीं है और तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद है, लेकिन दोनों का मंशा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जी नवीन। अच्छा अमित, ये बताइए कि एक बार फिर से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अजय तिर्की बैठक में शामिल नहीं है, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या समझा जाए कि अजय तिर्की की जो मांगे हैं या वो जो सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण में बाकी लोगों से मिल नहीं खा रहा है, जिसकी वजह से वो बैठक में मौजूद नहीं है?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से तमाम आदिवासी संगठन इस मांग को लेकर के डटे हुए थे कि यहाँ जो रैंप उतारा गया है उससे हटा देना चाहिए, वहीं अगर अजय तिर्की की बात की जाए तो अजय तिर्की शुरू से ही इसका विरोध करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। यानी कि कहीं न कहीं दो गुट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ आदिवासी नेता बाद में यानी सरहुल के समय तक जो आंदोलन करते हुए दिख रहे थे, अब उस आंदोलन से कहीं न कहीं मूव करते दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो ये तस्वीरें देख रहे हैं कि आज बैठक थी और अजय तिर्की को वैसे भी सरहुल के दिन यहाँ पे काफी विरोध झेलने को मिला। बाद में वो रोने भी लगे और उन्होंने अपने समाज से भी पूछा कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि हमें इस प्रकार से हमारे साथ किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो साफ तौर पे दिख रहा है कि दोनों का मंशा अलग है। यानी कि कुछ जो एक साइड जो है वो चाह रहे हैं आदिवासी संगठन कि रैंप जो है वो हटना चाहिए, वहीं जो अजय तिर्की है वो इस चीज का सपोर्ट में नहीं है। तो देख सकते हैं नवीन कि यहाँ पूजा अर्चना जो है चल रही है और ऐसे में एक साइड जहाँ पूजा अर्चना चल रही है वहीं दूसरी तरफ जो है बैठकों का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। जी चलिए, तो एक तरफ पूजा अर्चना हो रही है, दूसरी तरफ बैठक भी हो रही है। अमित, कुछ लोग वहां पर बातचीत कर सकते हैं क्या, बैठक को लेकर जानकारी दे सकते हैं क्या, या बैठक खत्म होने के बाद ही चीजें सामने आएंगी? जी बिल्कुल, हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी कुछ ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, कोई बातें नहीं हुई है, तो अभी हम इस चीज को नहीं बता सकते हैं क्या रणनीति बनी है, उस पर भी कोई बातें नहीं बनी है। ठीक है जी। चलिए, तो फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूजा अर्चना भी हो रही है, दूसरी तरफ रैंप विवाद को लेकर बैठक भी हो रही है। देखना होगा कि बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। पट्टा वाहन के विरोध प्रदर्शन यहाँ किया गया और अतिथियों के साथ जो अभद्र आचरण किया गया, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे सुबोध कांत साय हो, चाहे अजय तिर्की जो है और भी कई तरह के लोग यहाँ पूजा पाठ करने का है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। और काला पट्टा पहन के जो ये लोग विरोध प्रदर्शन किया है, उनने वो एकदम क्या बोले, एकदम बेहद ही घटिया है ना, अनैतिक और एकदम आपका अशुभ कार्य करने का लोग काम किया है ना। जिसको देखते हुए हम लोग निर्णय लिए कि नहीं, सरना स्थल को लोग अपवित्र करने का काम किया है, ठीक है, और गलत संदेश समाज में गया है। इस तरह का कभी होता नहीं था, लेकिन ये लोग अवसरवादी राजनीति के तहत इस तरह का काम किया है। सुनियोजित तरीके से मुख्यमंत्री का विरोध किया, लोगों को यहाँ जमा करा लिया, उसके बाद विरोध किया, काला पट्टी दिखाया। तो ये सबको देखते हुए हम लोग आज हम लोग का मुख्य पान रोहित हंस जी है, पहनाइन है, हम लोग के आपका पैन भोरवा रंजन मुंडा जी है, उनके अगुवाई में तमाम महिला लोग जो है, ये लोग शुद्धिकरण का काम ये लोग आज किया जा रहा है। ये लोग का